अपने स्वयं के नाखूनों के तंत्र प्रयोग से आप अपने घर में लक्ष्मी का आगमन करवा सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, अपने घर में या अपने ऊपर आई हुई नकारात्मक शक्ति को हटा सकते हैं, अपने ऊपर किसी भी चलाई गई विद्या मरण पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके ही नाखूनों का आपके ही जरिए तंत्र प्रयोग। ओम सर्वमंगल मंगलमय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप हमेशा नाखून अपने काटते ही रहते हैं, ना तो दिन का चुनाव करते हैं ना ही समय का चुनाव करते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि किस दिन आपको अपने नाखून काटने चाहिए और किस दिन नहीं काटने चाहिए, और किस प्रकार का तंत्र करने से लक्ष्मी हमारे घर में आने लगेंगी, हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। और समझ लीजिए आपकी ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं या किसी ने कुछ करवा दिया है या कोई और तंत्र है तो वह सभी प्रकार की बाधाएं आपके किए गए तंत्र से नष्ट हो जाती हैं। मात्र आपको अपने ही नाखूनों का प्रयोग करना है। हम आपको बता दें कि जो नाखून होते हैं भले ही हम अपने शरीर से काट कर उनको अलग कर देते हैं, लेकिन उनसे हमारा जो संचार तंतु है या संचार तरंगें हैं वो उन नाखूनों से जुड़ी रहती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि पुराने जो तांत्रिक लोग हुआ करते थे, जब उनका निधन हुआ करता था तो उसके नाखून बाल या कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमारे शरीर के कुछ न कुछ अंश रह जाते हैं। इसीलिए नाखूनों की आवश्यकता पड़ती है, कटे हुए बालों की आवश्यकता पड़ती है या हमारे इस्तेमाल किए हुए कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। और जब ये चीज़ें तांत्रिक को मिल जाती हैं तो वह आसानी से आपके ऊपर वशीकरण चला सकता है, आपके ऊपर मरण तंत्र चला सकता है, मूठ तंत्र चला सकता है, उच्चाटन कर सकता है। क्योंकि जब तक उसके पास ये वस्तुएं आपकी उपयोग की हुई नहीं होती हैं तब तक उसका तंत्र जो है कम जमाने में, अंग्रेजों के काल के ज़माने में व्यवस्था के अनुसार रविवार की छुट्टी रख दी गई थी और रविवार के दिन सभी लोग अपने नित्य काम करते हैं, बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं। लेकिन वास्तविकता में शास्त्रानुसार रविवार का दिन बहुत तेज दिन माना जाता है। इस दिन हमें अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर का तेज कम हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर पर जल्दी अटैक करने के लिए तैयार होती है। हमेशा हमें अपने नाखून बुधवार या शुक्रवार के दिन काटने चाहिए। बुधवार और शुक्रवार के दिन काटने से हमारे शरीर पर ज़्यादा प्रभाव ग्रहों का नहीं पड़ता और ग्रह अनुकूल हमेशा बने रहते हैं। अब बुधवार के दिन नाखून काटने के बाद आप यदि किसी बरगद की जड़ के पास अपने नाखूनों को रखते हैं तो उससे निकल रही, नाखूनों से निकल रही तरंगों को वह अवशोषित कर लेता है। बरगद का पेड़ और हमारी संचार सेवा को का कनेक्शन को काट देता है, जिसके बाद उन नाखूनों में कोई भी तंत्र प्रयोग हमारे ऊपर नहीं कर पाता। इसके अलावा हमारे शरीर पर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा पहले से बैठी हुई होती है और जब बुधवार या शुक्रवार के दिन हम अपने नाखून काटते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे या जड़ के पास छोड़ के आते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा उन नाखूनों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे चली जाती है और बरगद का पेड़ उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह हट जाती है। तांत्रिक शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि नाखूनों को कभी भी ऐसे रोड चलते घर के आसपास कूड़े कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि सड़े हुए कूड़े कचड़े में यदि नाखून हमारे चले जाते हैं और वह कूड़ा सड़ रहा होता है और हमारे नाखूनों के संपर्क में आता है तो जो संचार सेवा होती है नाखूनों की कटने के बाद वह ऐसी तरंगें हमारे शरीर को भेज देती हैं, जिससे हमारा शरीर कई बार बीमार हो जाता है या हमें चिंता की समस्या हो जाती है, घबराहट की समस्याएं होने लगती हैं और चिंता की समस्या ऐसी हो जाती है कि तो कई बार हम सो भी नहीं पाते। यह बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए नाखूनों को कभी भी कूड़े करकट में नहीं डालना चाहिए। यदि हमको शंका है
कि किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई वशीकरण तंत्र करवा के रखा है, कोई हमें परेशान कर रहा है तंत्र विधान के जरिए, तो अपने ही नाखून के जरिए हम उपाय कर सकते हैं। उसमें ना हमें किसी मंत्र की जरूरत पड़ती है और ना किसी विशेष तंत्र की और ना विशेष समय की जरूरत पड़ती है। सिर्फ बुधवार के दिन हम अपने नाखूनों को काटें और एक किसी कागज पे रखकर उन नाखूनों को जला देते हैं। जैसे ही वो जल के राख होते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर आई हुई बाधा अपने आप ही जलकर राख हो जाती है। क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई तंत्र चलाया गया होता है तो उसके जो अंश हैं वह हमारे नाखूनों में आ जाते हैं, और जब हम नाखून काटते हैं और उसे आग में दहन करते हैं तो नाखून जो है हमारे शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक तंत्र जो हमारे ऊपर कराया गया है वह खींचकर अपने आप में समेट के भस्म कर देता है। और ऐसा करने से हमारे ऊपर चलाए गए तंत्र अपने आप ही कट जाते हैं। यह तंत्र शास्त्र का विशेष तंत्र है। इसके बारे में वैसे तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं तो वह इस तंत्र का प्रयोग करते भी हैं। लेकिन यह तंत्र जो है हमेशा बुधवार और शुक्रवार के दिन करना चाहिए। रविवार के दिन हमें कभी नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन ऐसा करने से हमारे शरीर का तेज नष्ट हो जाता है, और ऐसा हम लगातार करते रहते हैं या लगातार हम रविवार के दिन नाखून काटते रहते हैं तो हमारे शरीर का जो तेज है, चेहरे का जो ओज है वह नष्ट हो जाता है और हम नॉर्मल इंसान जैसे लगने लगते हैं। और जो लोग रविवार को नाखून नहीं काटते हैं उनका चेहरा ओजस्वी तेजस्वी बना रहता है और उनका आवाज़ में भी हमेशा तेज बना रहता है। मतलब कहने के उनके शब्दों में हमेशा बुलंदी बनी रहती है। तो हमें रविवार के दिन कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। वैसे शास्त्र और ज्योतिष मत के अनुसार रविवार, गुरुवार और शनिवार, मंगलवार ये तेज दिनों में आते हैं, यानी खरे दिनों में इनकी गिनती आती है। ऐसे दिनों में ना हमें अपने बाल कटवाने चाहिए ना ही नाखून काटने चाहिए। नाखून और बाल काटने के लिए जो सही समय होता है वह होता है बुधवार का दिन और शुक्रवार का दिन। इस दिन आप बाल और नाखून काटते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा तो जाती ही है, साथ में लक्ष्मी आगमन का जो रास्ता है वह बन जाता है। और कई लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि उनका व्यापार नहीं चलता, नौकरी में सही शॉर्ट लाइफ नहीं चल रही, हमेशा अपनी नौकरी से परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने नाखूनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने नाखूनों को बुधवार या शुक्रवार के दिन काटकर हमेशा ही अपने घर के गमलों में डालना चाहिए या तुलसी के आसपास डालना चाहिए या बरगद के पेड़ के नीचे डालना चाहिए। ऐसा करने से उनकी नौकरी में पदोन्नति होती है और रोजी व्यापार वगैरह चल पड़ते हैं। ऐसा शास्त्रों में एक टोटके बताए गए हैं और हमें टोटके मानने में ना तो ज़्यादा कठिनाई होनी चाहिए और ना ही कोई दिक्कत होनी चाहिए। और पिछले हफ्ते हमारे पास एक कमेंट आया था कि आप यह जानकारी कहाँ से ला रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं, हमें सबूत दें। तो हम आपको बता दें कि यह जानकारी हम कई तंत्र शास्त्रों से खोज के आपके लिए लाते हैं। किसी को यदि ऐसे किसी के सवाल हैं कि हम आपको गलत जानकारी दे रहे हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, तो हम उस शास्त्र की एक कॉपी आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कोई और माध्यम से अगला वीडियो बनाकर उस कॉपी को प्रदर्शित कर देंगे। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। और हमारी जानकारियाँ आपको ठीक ठाक लग रही होंगी तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। वैसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ ही रहे हैं कि आपकी जानकारी हमें पसंद आती हैं, लेकिन यदि आपको जानकारी ठीक ठाक लग रही होगी तो हमें कमेंट्स अवश्य करिएगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय।